संडे का दिन था। काजल जल्दी जल्दी घर के काम निपटाने में लगी थी। उसकी 13 साल की बेटी अंजलि भी आज अपनी मम्मी के साथ खुशी खुशी काम में हाथ बटा रही थी। मौका भी तो खुशी का था। काजल के बड़े जेठ जी के बेटे की शादी थी। घर की पहली शादी थी, इसलिए सभी बहुत उत्साहित थे। काम निपटाकर दोनों माँ बेटी शादी के कपड़ों की शॉपिंग के लिए निकल गई। शादी का सीजन था, इसलिए बाजार में बहुत भीड़ थी। अंजलि को कपड़े दिलाने के बाद रजनी अपनी साड़ी खरीदने के लिए एक दुकान में गई। दुकान में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, फिर भी 4-5 महिलाएं बैठी हुई थी। उसके अंदर आते ही दुकानदार ने उसका अभिवादन करते हुए कहा, बहन जी, किस तरह की साड़ियाँ दिखाऊँ आपको? काजल ने उन्हें बताया तो वह बोले, बस 5 मिनट रुके, उसके बाद आपका ही नंबर है। थोड़ी देर में 2 महिलाएं शॉपिंग करके चली गई तो दुकान में काम करने वाले लड़के उसे साड़ियाँ दिखाने लगे। अभी उसने साड़ी देखनी शुरू ही की थी। अंजलि बोली, मम्मी प्लीज़ चलो ना, कितनी देर लगाओगी आप? बेटा, अभी तो मैंने साड़ियाँ देखनी शुरू की है, थोड़ा समय तो लगेगा, रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी? काजल को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। वह अंजलि को दिखाते हुए पूछती, कैसी लग रही है बेटा? लेकिन अंजलि का तो पता नहीं क्यों मूड खराब था। कुछ देर तो काजल ने ध्यान नहीं दिया, फिर 1-2 बार उसने कनखियों से देखा तो उसे वो कुछ असहज महसूस हुई। तभी उसकी नज़र दुकान में काम करने वाले एक लड़के पर पड़ी जो लगभग 25 साल का होगा। उसने देखा वो बहुत ही गंदे तरीके से लगातार अंजलि को घूर रहा, साथ ही कुछ इशारे भी कर देखते ही काजल का खून खौल गया। अब उसे अपनी बेटी की परेशानी समझ आई। काजल ने चुपचाप अपना फ़ोन निकाला और उसका वीडियो ऑन कर इस तरह से रख दिया कि जिससे उस व्यक्ति की सारी हरकतें उसमें कैद हो जाए। दुकानदार और वहां बैठे ग्राहक सभी अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। फिर वो धीरे से उठकर उस व्यक्ति के पास पहुंची और उसका कॉलर पकड़ उसे नीचे घसीटते हुए उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। अचानक से हुई इस घटना से वो व्यक्ति हड़बड़ा गया और वहां बैठे सभी लोग चौंक गए, पर उस ओर देखने लगे। दुकान मालिक ने काजल से कहा, बहन जी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी मैं नहीं, यह जनाब कर रहे थे इतनी देर से, पूछिए इनसे। तब तक वो व्यक्ति सतर्क हो गया था। वो संभलते हुए बोला, मैंने क्या बदतमीजी की है? मैं तो अपना काम कर रहा था, पूछ लो किसी से भी, मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद तुम्हें अपनी आँखों से देखा है। तुम कितनी ही देर से तुम बुरी तरह से मेरी बेटी को घूर रहे थे और इशारे भी कर रहे थे। सुनकर वो पहले तो अपनी चोरी पकड़े जाने पर एक बार हड़बड़ा गया, फिर ढीठ बांधते हुए बोला, मैडम, आप बेबुनियाद आरोप लगा रही है, क्या सबूत है आपके पास? हाँ बहन जी, यह तो कई सालों से मेरे पास काम कर रहा है, आज तक किसी ने भी ऐसी शिकायत नहीं की, और आप ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाकर आप मेरी दुकानदारी खराब कर रही हो। भाई साहब, हमारे समाज में तो वैसे भी अक्सर बेटियों के साथ होने वाले हर गुनाह को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। फिर मैं तो एक माँ हूँ, भरे बाजार में ऐसे ही किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाऊंगा। जब बात मेरी बेटी से जुड़ी हो, आपको सबूत चाहिए, यह लीजिए। कहते हुए काजल वीडियो ऑन कर दी, जिसे देख दुकानदार सहित वहां बैठे सभी लोग हक्के बक्के रह गए। और वो आदमी तो अपने गुनाह पकड़े जाने पर डर के मारे पसीना पसीना हो गया। दुकानदार ने उसे 2-4 थप्पड़ रसीद करते हुए खूब खरी खरी सुनाई और काम से निकालने की धमकी देते हुए अंजलि से माफ़ी मांगने लगा। यह सुनकर काजल बोली, इतना भर इसकी सज़ा नहीं है, मैं इसे अभी पुलिस हवाले करती हूँ। कुछ दिन हवालात में रहेगा, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अगर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसे क्या सबक मिलेगा?
सुनकर दुकानदार वहाँ बैठे लोग बोले, छोड़ो बहन जी, यह तो 2-4 दिन में छूट जाएगा, लेकिन इससे आपकी बेटी की बदनामी भी हो सकती है। मेरी बेटी की बदनामी, इसमें कौन सा गुनाह किया है और इस डर से मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ? कभी नहीं। यही तो हम लोगों की कमजोरी है, जो ऐसे लोगों को ऐसी घिनौनी करतूतें करने पर बढ़ावा देती है। घर वालों का साथ न मिलने पर या आवाज़ दबा देने पर कितनी ही बेटियां अपने साथ होने वाले इस तरह के व्यवहार को या तो देखकर भी नज़रअंदाज कर देती है या खून का घूंट पीकर रह जाती है, और कई बार तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। ऐसे लोगों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी तब तक उनको अकल नहीं आएगी, कहते हुए काजल ने पुलिस को फ़ोन मिला दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस आई और उस व्यक्ति को पकड़कर ले गई। थाने जाकर काजल ने वो वीडियो सबूत के तौर पर वहाँ जमा करा दी। घर आकर उसने सारी बातें बताई तो सभी परिवार वालों ने उसके इस काम के समर्थन के साथ ही सराहना भी की। काजल ने अंजलि को भी समझाते हुए कहा, बेटा, मैंने बचपन से ही तुम्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताया था, फिर बड़ा होने पर कितना खुलकर आपसे इन सब के बारे में बात करती थी। उसके बाद भी आप ये सब देखते हुए भी चुप रही। सॉरी मम्मी, मैं डर गई थी कि लोग क्या कहेंगे। बेटा, लोगों की चिंता तुम मत करो, आपका परिवार आपके साथ है। कुछ भी गलत देखो तो उसका विरोध करो, हम सदैव तुम्हारे साथ हैं। अंजलि सहमति में सिर हिलाते हुए अपनी मम्मी के गले लग गई। आज काजल को तसल्ली थी कि अतीत में जिन बुरे अनुभवों व मानसिक से वो गुजरी, उसने अपनी बेटी को उनसे बचा लिया। आज भी याद है उसे कितनी बार मार्केट में चलते हुए कोई भी बुरे तरीके से छू देता या कुछ कहता, या तो वो चुप रहती। अगर कभी भी उसने घर वालों को बताने की कोशिश की तो उन्होंने हर बार ये कहते हुए उसे चुप करा दिया कि भीड़ में हो जाता है ऐसे। अरे घूरने दो उसे, तुम मत देखो ना उसकी तरफ, ध्यान से चला करो, सिर झुकाकर चला करो, रास्ते में मत हंसा करो। सारी सीख उसके लिए ही थी, इसलिए उसने घर में बताना ही छोड़ दिया था। महक के पैदा होने पर उसने ठान लिया था कि जिस बुरे अनुभव से वो गुजरी, मेरी बेटी नहीं गुजरेगी। मैं हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहूंगी। आज अपनी बेटी का साथ देकर अतीत के बुरे अनुभव का जो बोझ उसके दिल पर था काफी हद तक छूट गया और वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।